हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम टू वंडर। तो आइए आप लोगों को आज हम लेके चलते हैं माता मैहर के दर्शन कराने, जो कि सतना जिले के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। आइए चलते हैं माता मैहर। ये माता शारदा देवी के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ से आपको पैदल जाना होता है या आप आगे जाके रोपवे ले सकते हैं। यहाँ के आगे आपको जो कमर्शियल व्हीकल है वो अलाउ नहीं है। यहाँ पे जो लोकल निवासी हैं उन लोगों की बाइक वगैरह या छोटी मोटी जो भी 3 व्हीलर वगैरह है वो लोग ले जा सकते हैं और अपने घर के सामने खड़ा करने के लिए। परंतु यहाँ पे नवरात्रि सीजन में ये सब भी बना हो जाता है। आप प्रवेश द्वार के बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको दोनों तरफ माता के भेंट में चढ़ाने के लिए जो भी आपको चाहिए हो, माला, फूल, चुनरी, प्रसाद, सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ से आगे 2 रास्ते हो जाते हैं। ये आप जो सामने रास्ता देख रहे हैं ये पैदल का रास्ता है और आगे यहाँ से आप राइट साइड से आएंगे तो यहाँ पे आपको रोपवे का है। ये रोपवे का टिकट काउंटर था। यहाँ पे से आप टिकट ले लीजिए और आगे आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो आपको रोपवे मिलेगा। रोपवे के बारे में मैं बताऊँ तो आपको रोपवे दोनों साइड के लिए 150 रुपये का टिकट है। अगर आप ऑफ सीजन आ रहे हैं तो आपको जल्दी से टिकट मिल जाएगा। अगर भीड़ ज़्यादा है तो आपको थोड़ा समय का वेट करना पड़ सकता है। तो आइए हम आपको आगे रोपवे के तरफ लेके चलते हैं और फटाफट आपको माता के दर्शन करवाते हैं, माता के मंदिर पहुंचाते हैं। क्योंकि रोपवे का टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। रोपवे में आपको लगभग 5 से 4, साढ़े 4-5 मिनट लगते हैं रोपवे में बैठने के बाद। तो आइए आगे चलते हैं। आपको रोपवे का टिकट 2 जगह स्कैन करवाना होगा। एक बार यहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेक इन टाइप का होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेक किया जाता है कि आप कुछ ऐसे सामग्री लेके तो नहीं जा रहे हैं जिससे कि आगे वहाँ पे कुछ नुकसान हो सके। और एक बार आपका यहाँ पे फाइनल चेकअप होता है, जहाँ पे आप रोपवे के काउंटर पे आ जाते हैं, जहाँ से आपको रोपवे के अंदर बिठा के आगे भेज दिया जाता है। यह रोपवे में के केबिन्स हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। एक केबिन में ये 4 से 5 लोगों को ही बिठाते हैं और यहाँ से हम 5 मिनट का के रोपवे के साथ ट्रैवल करेंगे और माता के मंदिर पहुँच जाएंगे। हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये देखिए, इन्होंने एक फैमिली के 4 लोग हैं, उनको बिठाया और आगे प्रॉपर इसको लॉक किया जाता है। 2 जगह लॉक होता है, एक उसके बाद ही आपको आगे भेजते हैं। और लॉक ऐसा होता है कि आप अंदर से उसको खोल नहीं सकते। तो आइए, हमारे अभी बारी आ गई है और हम लोग भी रोपवे में बैठते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए, आगे उधर से रोपवे आता हुआ आपको दिख रहा होगा मेरी वीडियो में। ये माता मंदिर के चारों तरफ जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी सारे में पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे, पहाड़ और घने जंगल। तो हम अपना रोपवे का सफ़र ख़त्म करके माता के मंदिर पे आ गए हैं और आते ही यहाँ पे आपको सबसे पहले काल भैरव के दर्शन करने को मिलेगा, जो रोपवे के साथ ही छोटा छोटा मंदिर बना रखे हैं। बटुक भैरव, काल भैरव सब यहीं पर विराजमान हैं। और अभी आप मंदिर के फ्रंट पे जाएंगे तो काल भैरव का एक अलग से मंदिर बना हुआ है, जो कि ये है। काल भैरव का ये मंदिर है जो माता की सीढ़ियों के पास ही बना हुआ है। इसमें माता का जो रक्षक है काल भैरव, वो यहाँ पे विराजमान है और ये माता की मंदिर जाने की सीढ़ियाँ हैं। आइए हम भी चलते हैं आगे माता के मंदिर की तरफ। और ये जो लोग देख रहे हैं आप, ये जो सीढ़ियों से आए हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि लगभग 1000 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं जिन पे चढ़ के आपको माता के मंदिर आना होता है। ये मंदिर का प्रांगण है। प्रांगण में आपको आने के बाद आपको पुनः सीढ़ियों से चढ़ के माता के गर्भगृह में प्रवेश करना होता है। गर्भगृह में माता रानी आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। आइए और माता रानी के भव्य दर्शन कीजिए, उसके बाद पुण्य के भागी बने हैं। हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि माता रानी हमको भी जल्दी बुलाएं अंदर। आप लोगों को शायद कहानी पता है कि नहीं पता, मैं आपको कहानी बता देता हूँ। ये क्यों यहाँ पे शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है। आइए हम लोग अभी एक बार मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि माता सती का कौन सा भाग यहाँ गिरा था। ये माता के दर्शन है, आज के लाइव दर्शन जो आप लोग कर रहे हैं। माता का श्रृंगार यही था जब हम लोग दर्शन करने गए थे।
तो माता शारदा के दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर से बाहर निकलेंगे। मंदिर के अंदर भी छोटे छोटे हनुमान जी के और गणेश जी की मूर्ति और बहुत सारी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, परंतु माता शारदा यहाँ की मुख्य देवी हैं। तो आइए हम लोग आपको कहानी बताते हैं, जो कि क्यों यहाँ पे हम शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। जैसे कि आप सभी को पता है, जब राजा दक्ष ने पूजा यज्ञ अपने घर में कराया और सती यानी कि पार्वती जी को नहीं बुलाया, तो पार्वती जी नाराज़ होके उनके जो यज्ञ कुंड था उसमें कूद गई थी और अपने आप को भस्म कर लिया था। उस भस्म करने के बाद राजा जो दक्ष थे उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया था हमारे गणों ने, जो शिव जी के गण थे उन्होंने वो पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और शिव जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने राजा दक्ष का गर्दन काट दी। उसके साथ माता सती का जो शरीर था, शिव उसको लेके पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे और उस तांडव को देखते हुए ब्रह्मा विष्णु परेशान हो गए कि अब तो शिव जी पूरी ब्रह्मांड को ख़त्म कर देंगे अपने गुस्से से। तो उन्होंने विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर दिए थे, जिसे 52 शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जहाँ जहाँ पे माता सती के वो बॉडी पार्ट्स गिरे थे वहाँ पे 52 शक्तिपीठ हो गए। अभी जैसे कि हम यहाँ पे हैं मैहर, तो मैहर मतलब माई का हार। यहाँ पे माता सती का हार गिरा था, जो कि गले का हार होता है, वो यहाँ पे गिरा था। इस वजह से इसको हम मैहर के नाम से जानते हैं इस जगह को। ऐसी अन्य शक्तिपीठ हैं जहाँ पे माता सती के अलग अलग पार्ट गिरे थे बॉडी के, कहीं को घुटना गिरा था, कहीं हाथ पैर गिरा था, कहीं पंजा गिरा था। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस प्रांगण में और भी आपको बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर मिलेंगे, जो कि आपको अभी मैं आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या जगह ऊपर थोड़ी कम है और शाम के टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ रुकने नहीं दिया जाता है। प्रशासन का कहना है कि आप लोग दर्शन कीजिए और फटाफट नीचे पहुँचिए। क्या होता है, कभी कभी जो रोपवे से आते हैं, मौसम ख़राब होने की वजह से रोपवे भी बंद करना पड़ता है, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप दर्शन करने के बाद कोशिश करें कि 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद यहाँ से आप लोग नीचे चले जाएं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि माता के मंदिर के साथ ही बहुत सारी और भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। माता के अलग अलग रूपों की यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। तो माता के 9 रूप हैं, वो सभी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। दोनों तरफ आप देखेंगे तो आपको मूर्तियाँ मिलेंगी और ये लोग अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए कि माता को यहाँ धागा बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के बाद इस धागे को खोल देते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग वापस अपने स्थान की नीचे, मंदिर से नीचे की तरफ, क्योंकि अभी हमको आगे भी जाना है। प्यार से बोलिए जय माँ शारदा। ये आप देख रहे हैं सारे रोपवे वापस जाने के लिए लाइन लगी हुई है। और हम लोग नीचे आने के बाद आपको माता की रसोई नाम का एक मिलेगा, जहाँ पे आपको फ्री भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पे आप आएँ और अपना भरपेट भोजन करें फ्री में। कोशिश कीजिएगा कि आप भोजन करने के बाद कुछ चढ़ावा चढ़ा के जाएँ, जिससे कि आने वाले बाकी लोगों को भी भोजन मिल सके, जिससे कि किसी ये जो संस्था है उसको कोई समस्या ना हो उस संस्था को आगे कंटिन्यू करने में। अगर हमारा और आपका सहयोग नहीं रहेगा तो कोई भी संस्था कैसे चल सकती है, जो कि फ्री में आपको जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन सबको भोजन को उपलब्ध करा रही है। तो कोशिश कीजिएगा खाने के बाद जो आपसे बन सके, कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है संस्था की तरफ से, जो आपसे बन सके 10, 20, 50, 100, 1000 जितने भी आपकी श्रद्धा हो आप यहाँ पे दान कर सकते हैं। और आप अपने पीछे जो लोग आएंगे उनके लिए एक मिसाल बन सकते हैं कि वो आएंगे और उनको भी फ्री में माता का प्रसाद भोजन मिल सकेगा।
आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरी पूरी वीडियो देखी।